प्रणाम। योग अभ्यास के प्राणायाम के सत्र में मैं माजी सैनिक दत्तालाल, मुख्य योग शिक्षक पतंजलि, आपको हृदय भाव से प्रणाम करता हूँ। तो ये प्राणायाम का सत्र है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग का पालन करो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टावक्र। तो उसमें से जो तीसरा अंग है वो है प्राणायाम। तो प्राणायाम से पहले करते हैं 3 times ओम चैंटिंग, प्रेयर एंड देन स्मॉल प्लेस मंत्र 3 बार ओम का उच्चार, प्रार्थना, फिर लघु शांति मंत्र। ओम उच्चार के लिए लंबी और गहरी सांस भरते हैं और करते शुरू। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहिनो पुनतु सह वीरं करवावहै तेजस्विना वदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम समगच्छध्वं समवद्धतं समो मनांसि चानतं देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। ओम प्राणसेदं वसे सर्वं त्रिदिवे यत प्रतिष्ठितं माता न पुत्रा स रक्षस्व श्रीच वेदाश्च विनय विहति। ओम शांति शांति शांति। ओम देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यधिहितवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
ओम अनन्नं ब्रह्मा रस विष्णु भोक्तदेवो जनार्दना योम दात्वा तत्त्वा न दोषो न लिप्यते। ओम बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि दीपं शरणं गच्छामि। ओम बुद्धं शरणं गच्छामि। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचामलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरमुनिना पतंजलि प्राञ्जलिरानतोष। ओम शांति शांति। धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। शंकर पार्वती शिवा महादेव शिव पार्वती शिवा। ओम शांति शांति। दोनों हाथों को रब करना है, आंखों पर लगाना है। एक बार फिर से रब करें, आंखों पे लगा, आंखें अंदर से दो बार खोलना है। कान और चेहरे से शेष करते हुए वापस ज्ञान मुद्रा में आना है। तो ये प्राणायाम का सत्र है। तो प्राणायाम से पहले करते हैं हम यौगिक डीप ब्रीदिंग, जो कि 10 प्रकार की यौगिक डीप ब्रीदिंग है। तो पहली डीप ब्रीदिंग करते हैं, बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में रखना है, दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा में रखना है। एक ही नोस्ट्रल से सांसों को लेना है और एक ही नोस्ट्रल से सांसों को छोड़ना है। और डीप ब्रीदिंग करते हैं अमृत वेला गीत के साथ। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त
जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की जो अभ्यास चल रहा है इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका यानी लोहार के ढोकने के समान सांसों को भरते हैं और खाली करते हैं। बहुत ही प्रभावकारी और बहुत ही गुणकारी अभ्यास है ये भस्त्रिका प्राणायाम। दो सावधानियां हैं, जिनका हाई बीपी है, हृदय विकार वाले, इन्हें आराम से करना है। बाकी नॉर्मल स्पीड से धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाना है। बहुत ही प्रभावकारी गुणकारी अभ्यास। दिल लन संबंधी सभी विकार, जितने भी फेफड़ों के विकार है, दमा है, स्टोमा है, एलर्जी है, साइनस है, अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं दूर करता है यह अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। और आप करते हैं कपालभाति। कपालभाति एक क्रिया है षटकर्म की, पंचकर्म की। धोती वस्ती नोली नेति त्राटक कपालभाति। चेहरे पर सुंदरता लाने वाला अभ्यास और कफ को दूर करने वाला अभ्यास, ये अर्थ है इसका। जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है 4 या 5 साल के बाद डॉक्टर या चिकित्सक के परामर्श से अभ्यास को करना है। कपालभाति बहुत ही गुणकारी अभ्यास। पेट अंदर, सांस बाहर। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो। तो एक कपालभाति लीवर की, किडनी की एक्सरसाइज, मोटापा नहीं होने देता है, वजन को संतुलित रखता है, कैंसर होने नहीं देता है। छोटी हाथ बड़ी हाथ की एक्सरसाइज ये 99 विकार को दूर करता है, इसलिए कपालभाति क्रिया का राजा कहा जाता है। और जब हम लगातार कपालभाति करते तो मोटापा कभी आएगा नहीं। और इसके साथ साथ कुंजल क्रिया भी करना हफ्ते में एक बार। षटकर्म की जो वोमन क्रिया है, उल्टी निकलने वाली, और कपालभाति, ये 2 है वेट घटाने के लिए। कितना लोग दवाई खाते हैं, कितना केमिकल खाते हैं, कोई पाउडर खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, लेकिन ये कपालभाति करो और कुंजल क्रिया करो, मोटापा कम हो जाएगा। कितनी उल्टी सुल्टी एक्सरसाइज करते हैं हम, सारी एक्सरसाइज करते हैं। कमर की, हाथों की और पाँव की एक्सरसाइज दिन भर करते रहते हैं हम। कपड़े धो रहे हो भी तो हाथों की एक्सरसाइज है, तो हाथ और पाँव को कब तक परेशान करते रहोगे, तो ये कपालभाति करो। उधर की एक्सरसाइज है, पेट अंदर और सांस बाहर। बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास ये करते हैं शिव की याद इस मधुर गीत के साथ। शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा
लंबी सांस बाहर छोड़ते हैं और पेट को अंदर सिकोड़ते हैं, इसको बोलते हैं अग्निसार क्रिया। तो कपालभाति को क्रियाओं का राजा कहा जाता है। यही अभ्यास एक बार फिर से करते हैं। सत्य है, शिव है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता की प्यारी। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता की प्यारी। शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता की प्यारी। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता की प्यारी। शिव का ज्ञान समझने वालों से है ये माया भारी। तो सांसों को बाहर छोड़ते हैं और पेट को सिकोड़ते हैं। शिव सुख करता है, दुख हरता, कल्याणी कहलाए। जन्म जन्म की पतित आत्माओं को मुक्ति दिलाए। जन जन को ये मंत्र सिखाकर मन मन भव मांगे तुम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य पिता सद्गुरु हमारा सबसे अति निराला। भर देता है ज्ञानामृत से खाली मन का प्याला। ज्ञान खजाने की आँखें हैं, सारे जग को धन शिव की महिमा के आगे माया के बंधन टूटे। सच्चा नाता परम पिता का जग के नाते झूठे। सत्य वचन सद्गुरु समझा के तोड़ लाख भरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम। तो ये था कपालभाति का अभ्यास। और अब करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम से जो जितने ब्लॉकेज है हमारे शरीर के अंदर, वेंस के अंदर, तो ब्लॉकेज ठीक करने में मदद करता है बाह्य प्राणायाम। जो नए साधक है उनने ये अभ्यास नहीं करना है,
जो पुराने साधक है जो लगातार प्राणायाम करते हैं तो उनने ज़्यादा 5 या 8 से 10 सेकंड इतना ही सांस रोकना है, ज़्यादा नहीं रोकना है। जो नए साधक उन्हें तो रोकना नहीं है। ये सावधानी खास है, क्योंकि योग के अंदर जहाँ जहाँ बताया गया है सावधानी, तो सावधानी की तरफ ज़रूर ध्यान देना है। तो करते हम बाह्य प्राणायाम अंतर्मन में ज्योति इस मधुर गीत के साथ। शांति 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 अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आरा, पावन पुण्य सवेरा। जो अभ्यास कर रहे हैं अनुलोम विलोम, दोनों नासिका से लेबद्ध तरीके से सांसों को लेना है और खाली करना, ये खास सावधानी है। छाती को कम और ज़्यादा न फुलाई, श्वसन क्रिया ध्वनि रहित होना चाहिए, ये सावधानी है। बहुत ही प्रभावकारी और गुणकारी का अभ्यास। दिल की समस्याएं, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, साइनस को दूर करने वाला यह अभ्यास। पक्षाघात जैसे घातक विकार दूर करने वाला यह अभ्यास अनुलोम विलोम बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास। रोज करना है इस अभ्यास को। यही अभ्यास एक बार फिर से करते हैं। अनुलोम विलोम नित्य याद करो मन से इस गीत के साथ।
तो ये था अनुलोम विलोम। और अब करते हैं उज्जयी प्राणायाम। थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, जो खराटे लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास उज्जयी प्राणायाम। जठराग्नि को प्रदीप्त बनाता है यह अभ्यास उज्जयी प्राणायाम। किसी का गले का ऑपरेशन हुआ तो सावधानी उनके लिए है, उन्हें नहीं करना है अभ्यास, बाकी सभी ये कर सकते हैं। बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास उज्जयी प्राणायाम। दोनों हाथों की हथेलियाँ नीचे की तरफ लगा सकते हैं। इस प्रकार से आवाज़ निकलना है जिस प्रकार कबूतर आवाज़ निकलता है। या योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मत लोभ मोह वश आज सब होता। योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले द्वार। काम क्रोध मत लोभ मोह वश आज सब होता। योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले द्वार। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। तू है एक अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज। तू है एक अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। चलना है चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन प्यारा है, इसलिए रोज़ योग करें, योग से जुड़े। योग ही ऐसी क्रिया है जो योग से आपका हॉस्पिटल का खर्चा बच जाता है। जितना भी पाखंडी लोग हैं उनसे भी हम बचा सकते हैं अपने आप को, क्योंकि पाखंडी लोग
डराते रहते हैं, ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा। ये जितने भी है काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जितने भी हमारे क्लेश है, क्लेश दूर हो जाते हैं योग करते हैं तो। और जन्मों जन्म की जो पाप है नष्ट हो जाते हैं योग करने से, क्योंकि योग में सीधा आत्मा से परमात्मा का मिलन इस प्रकार से शुद्ध हवा में किया जाता है। योग करने से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और शुद्ध ऑक्सीजन हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए ले जाने का कार्य और रक्त को सुचारू करने का कार्य ये प्राणायाम करते हैं और ये योग करता है। इसलिए योग से जुड़े रहे और निरंतर योग करते अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी यानी भौरे के गुंजन के समान सांसों को भरते हैं। एक बार सांसों को भरना है, इस प्रकार से गुंजन करना है। कान और आँख को बंद करते हैं, क्षण मुखी मुद्रा लगाते हैं और यह अभ्यास करते हैं। अंधकार मन का मिटे इस मधुर गीत के साथ भ्रामरी प्राणायाम। शांति, ओम शांति। अंधकार मन का मिटे, तन का कटे कलेश, आत्म तृप्ति सुख शांति का एक यही संदेश। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में और करते ध्यान 2 मिनट का ध्यान मेडिटेशन। आँख खुला रख के भी कर सकते हैं और बंद करके भी रख सकते हैं। पहले आँख को खुला रखना है जब तक हम खुले आँख से देखते हैं, उसके बाद आँख बंद भी हो गया तब भी कोई बात नहीं, लेकिन पहले आँख खुला करके एक बार करते हैं अभ्यास मेडिटेशन। निर्मल मन हो निश्चल वाणी, हृदय में छलके प्यार, वही ज्ञान की पावन गंगा, स्वर्ग बनी संसार।
तो इस प्रकार से मेडिटेशन करना है। यदि किसी को बैठने में दिक्कत है तो लेट के भी कर सकते हैं। भ्रुकुटी के बीच में देखना है और अपने आप को आत्मा समझ के ईश्वर भाई गुरु अल्लाह को याद करना है। परमात्मा एक ही है, उसी का नाम अल्लाह है, वही ईश्वर है, वही भाई गुरु है, सबका दाता वही है, परमपिता हमारा भगवान शिव। तो भगवान शिव की आराधना करते हुए और भगवान शिव को याद करते हुए मेडिटेशन का अभ्यास करा जाता है। चारों ओर से बुद्धि को हटाते हुए अपने आप को देखने का प्रयास करना है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा इस धरती पर मेरे कर्तव्य है। तो इस प्रकार से जो आत्मा के जो गुण है, शक्ति का गुण, शांति का गुण, पवित्रता का गुण, आनंद का गुण, सुख का, प्रेम का गुण और शक्ति का जो गुण है, ये जो हमारे सप्त गुण हैं, ये विकसित हो जाएंगे यदि हम रोज़ ध्यान और प्राणायाम करते हैं। तो इसलिए रोज़ ध्यान प्राणायाम करें। तो पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई की ये निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है आपके सेवा में। आशा फाउंडेशन के साथ पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई इस अंबेजोगाई के अंदर अलग अलग संस्था के साथ कार्य करती है। ओमकार योग शिक्षण संस्था, आशा फाउंडेशन, अलग अलग जितने भी संस्थान हैं, स्कूल है, उनके साथ मिलकर ये अभ्यास पतंजलि योग समिति सिखाती है। और पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई ने 200 निःशुल्क योग सेवा दिया है। अभी तक निःशुल्क योग शिविर किया है, जिसमें 5 दिन के, 10 दिन के, 15 दिन के, 1-1 महीने के शिविर है। और ये सारी स्टेज सहित योग सेवा है। तो स्टेज का सामान पहली बार देखा होगा आपको कि कोई समिति ऐसे है कि जो स्टेज का सामान खुद लेके जाती है और वहाँ से कोई गिफ्ट नहीं लेती, ना किसी से पैसा नहीं लेती। तो इस प्रकार से ये पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई ने 200 कार्यक्रम पूरा किया है। जो हमारे नामदार जो आमदार दीदी है नमिता ताई जी, उन्होंने इस 200 कार्यक्रम को आयोजन करके उनने प्रशस्ति पत्र भी दिया है। और वो प्रशस्ति पत्र मैं खुद लेके गया पतंजलि योगपीठ भारत स्वाभिमान ट्रस्ट में। वो तो वहाँ पर जाके भारत स्वाभिमान ऑफिस में जमा कर दिया है और वहाँ से प्रशस्ति पत्र अभी कुछ ही दिन के बाद अंबेजोगाई के लिए मिलेगा। और सभी स्कूल कॉलेज के जितने भी हमारे योग साधक है, प्रिंसिपल है और शिक्षकगण है, उनको बहुत सारे हार्दिक बधाइयाँ दिए हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं दिए हैं स्वामी जी ने। और इसी प्रकार से पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई के साथ मिलकर कार्य करे, सबको योग कराए और सबको, सभी बच्चों को योग सिखाए। तो ये धारणा लेते हुए हम आज के अभ्यास के समाप्ति के लिए बढ़ते हैं। तो करते हैं यहाँ से सोहम साधना। मैं यहाँ से सो बोलूँगा, आपने हम बोलना। सो 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े, माता पिता गुरुजन को नमन करे, हाथों को करे रब, आँखों पर लगाए, आँखें अंदर से एक बार खोलना है, कान और चेहरे से स्पर्श करते वापस ज्ञान मुद्रा में आते हैं। इस प्रकार से योग अभ्यास करें। पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई व आशा फाउंडेशन अंबेजोगाई, इनके संयुक्त विद्यमान से घर घर योग पहुंचाने का जो कार्य करती पतंजलि योग समिति, और उसका सभी भागीदार बने, सभी हकदार बने। और मैं माजी सैनिक दत्तालाम एक बार फिर से सबको प्रणाम करता हूँ और आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम के लिए दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।